सो देखते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में देखते हैं ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या होती है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, ये चीज देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सेल, सेल पता है आपको, और बैटरी, दो चीज होती है, ठीक है, दो चीज होती है, सेल और बैटरी। सो सेल जो है ना, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ही हम कहते हैं बैटरी। सो जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, हाँ जी, जैसे कोई भी कंटेनर है, कोई भी कंटेनर की बात करते हैं, इस कंटेनर में आप कोई भी लिक्विड डाल के, हाँ जी, कोई भी लिक्विड डाल के उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स रख के, हाँ जी, दो इलेक्ट्रोड्स रखो, दो इलेक्ट्रोड्स रखोगे, तो इधर से जो है ना आप एक कैथोड एक एनोड करके जो है ना इधर सेल्स बनाते हो। क्या बनाते हो? सेल्स बनाते हो। जैसे सेल्स बनाया, इसके अंदर जो क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं ईएमएफ, है ना, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे तो ये अपन को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं मैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जैसे कोई भी सेल का डायग्राम हमने बनाया, कि एक्चुअली एक सेल का डायग्राम ऐसे होती है, हाँ जी, एक सेल का डायग्राम जनरली इस ऐसे होती है। सो इट इज वन सेल, इट इज वन सेल, इसको कंप्लीटली हम ऐसे शो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया, सो दिस इज द बैटरी। इधर वोल्टेज लिखते हैं, इधर वोल्टेज लिखते हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। लेकिन इधर जो इसकी बात करेगा तो इसके पास जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू E और इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, टोटल पोटेंशियल एनर्जी stored in the battery per unit charge is called potential. So the potential of the cell is E, the potential of the cell is E, और इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब खुद का वजह से जो रेजिस्टेंस होती है, खुद का वजह से, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। सो टोटल आप देखा जाएगा तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सो खुद से मतलब खुद में जितना एनर्जी है उसमें कुछ ना कुछ यूज करने के बाद जो बाहर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, इसका मतलब इसमें ईएमएफ भी है और कुछ ना कुछ यूज करेंगे। सो ये हो गए, मतलब जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। V इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF माइनस IR, EMF माइनस IR। इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग, इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग, तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E। जितना EMF है उतना ही टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। जब करंट फ्लो कर रहा है, खुद के अंदर जितना भी रेजिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ एनर्जी यूज करेगा, यूज करने के बाद जो बचा तो वो बाहर देगा, जो बाहर देगा। लेकिन जब चार्जिंग की बात कर रहे हो, जब चार्जिंग की बात करते हैं, ये तो हो गए डिस्चार्जिंग का। अभी जब चार्जिंग की बात करते हैं तो इसका EMF ही इंटरनल रेजिस्टेंस R। सो चार्ज कर रहे हो, सो टर्मिनल वोल्टेज कितना सप्लाई करना पड़ेगा आपको? बैटरी को चार्ज कर रहे हो, साथ ही साथ इसका भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। सो टोटल V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू E प्लस IR is the total energy supplied, that is the terminal voltage across the cell during charging. This is during discharging. Discharging में खुद से कुछ देना है, और ये है कि खुद को भी मतलब बैटरी को भी देना है, और बैटरी का अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को भी बाहर से ही सप्लाई करना है। तो इसलिए इधर ऐड होगा, इधर जो है उसमें से कुछ निकल रहा है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन होगी। इधर जो है ना एक पोटेंशियोमीटर है, इधर एक पोटेंशियोमीटर, इधर जो है ना पोटेंशियोमीटर वाला वायर,
पोटेंशियोमीटर वाला वायर। सो ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर। तो इधर जो ईएमएफ है, इधर जो रेजिस्टेंस है वो अलग है, हमें नहीं पता। और उसके बाद जो ना एक बैटरी कनेक्ट किया, हाँ जी, इधर एक बैटरी कनेक्ट किया, सेल कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट किया, जो भी है, और इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये वाला, ठीक है। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रखा विथ स्विच ऑन, स्विच ऑफ। गैल्वेनोमीटर। सो ये हो गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इधर ईएमएफ ई, इधर रेजिस्टेंस आर। सो अब ये देखना, जैसे पी क्यू दो पॉइंट्स लेता हूं मैं, पी और क्यू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स लिया मैंने, और पी और क्यू में वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, ई होगा। इफ करंट फ्लोइंग इन द सर्क्यूट इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? Yes. No, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. नो सर। ठीक है। अभी वी पी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, एक मिनट, स्मॉल आ रहा है ना, इज इट माइनस आई आर इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्क्यूट, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी इधर एस एम पॉइंट्स लिया, वोल्टेज अक्रॉस एस एम कितना होगा, Sir, IR. आई आर इफ करंट फ्लोइंग इन द सर्क्यूट, है ना, Yes, sir. दैट इज इक्वल स्विच ऑन, हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, sir. इधर स्विच ऑन, इधर स्विच ऑफ, हाँ या ना? कोई दिक्कत है Yes, इधर sir. तक? सर सर कोई दिक्कत? सर हाँ जी, सर वो आईआर कैसे आया? कहाँ पर? ये यस सर। करंट आई फ्लो करेगा तो आई आर नहीं होगी इधर वोल्टेज। अरे इसमें करंट आई फ्लो करेगा तो इधर वोल्टेज कितना होगा, आई आर नहीं होगी। तो सर ई भी तो फ्लो करेगा ही इसमें। हाँ जी, ई जो ई है सर। अरे यस और एम का बीच में ई कहाँ से आ गए भाई? ठीक है सर, ठीक है यस ठीक और है एम का बीच में ई कहाँ से आ गई? ठीक है सर। अभी ये देखना, अभी इस पॉइंट को, मतलब जो भी गैल्वेनोमीटर है, इसको जो है ना इधर से ए से धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ, तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रहा है। तो एक पॉइंट आने के बाद, जैसे इधर स्विच ऑफ करके जा रहा हूँ, मैं स्विच ऑफ करके ही जा रहा हूँ, इधर स्विच ऑफ है, तो जा रहा हूँ, इस पॉइंट में आया, इधर J1 पॉइंट में आया। अभी जब लेंथ L1 है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 हुआ, मतलब इस पॉइंट पे 0 हुआ, कोई और पॉइंट में नहीं हुआ, इस पॉइंट में 0 हुआ। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट में 0 हुआ मतलब इधर पोटेंशियल सेम, तभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी, तभी करंट फ्लो नहीं करेगा, है या ना? Yes, sir. पोटेंशियल सेम होगा तो तभी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगी, है या ना? Yes, sir. सो इसका मतलब VAJ1, मतलब एट J1, मतलब स्विच ऑफ करके और पोजीशन J1 पे देखा जाएगा तो VAJ1 इज इक्वल टू VPQ, है या ना? Yes, sir. कोई डाउट इधर तक? No, sir. सो VAJ इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन L इंटू L1। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. नो V सर। अपॉन L नो इंटू सर। L1 इज इक्वल टू VPQ कितना, Sir, E. E ई माइनस आई आर। सर ई माइनस आई या आर। E?
सर सर ओनली दो नहीं दो आएगा कंडीशन बढ़ेंगी सर सर। ई आएगा सर इधर स्विच ऑफ क्या है? करके जा रहा हूँ, ऊपर लिखा ई मैंने। आएगा सर ठीक है सर, फिर ई आएगा सर। सर ई ई आएगा सर। ये आएगा। सो इसका मतलब V अपॉन L इज इक्वल टू E अपॉन L1। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आपको? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। इधर नो तक सर किसी को नो भी सर। दिक्कत? दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, अभी कोई दिक्कत होगा तो पूछो, क्योंकि ये दूसरे बार बता रहा हूं मैं। सर अगर स्विच ऑफ करके जा रहे हैं फिर करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्यों नहीं करेगा? इधर करंट फ्लो नहीं करेगा, इधर करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इधर तो करंट फ्लो कर सकते हैं इस सर्किट में। इधर पोटेंशियल अलग है, इधर पोटेंशियल अलग है, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, तब तो करेगी। ओके सर। इधर से करंट जा सकते हैं। तो जब इधर स्विच ऑफ है और इधर बैलेंसिंग पॉइंट है, इसमें भी करंट नहीं जा रही, ना इधर ट्रैवल कर रहा ना इधर ट्रैवल कर रहा, तो आई जीरो। समझ आया? सर सर यहाँ पर सर वी पी क्यू लिख रखा है सर, वहां पर ब्रैकेट में आई के साथ टिक लगाइए सर। इधर या इधर? सर सेकंड वाले में सर। सेकंड में, हाँ इधर आई करंट फ्लो कर रहे हैं, हाँ जी टिक लगाया। ओके। हाँ जी। अभी स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया, अभी इधर पोटेंशियल VPQ कितना हो गए? सर ई माइनस आई आर E माइनस आई आर। सो आप देखा जाएगा तो ये J1 V इसका बराबर तो होगा नहीं है ना? इधर पोटेंशियल चेंज हो गया तो इधर भी पोटेंशियल चेंज होना है, तभी इसमें यस से सर करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना? यस सर इसका मतलब इधर कोई और पॉइंट होना चाहिए J2, तब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। L2 इस मतलब इधर और इधर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना? तब इधर पोटेंशियल इधर पोटेंशियल इधर पोटेंशियल सेम होंगे, है ना? यस सर। सो यस इसका सर मतलब इधर VAJ2 इस कंडीशन में इज इक्वल टू VPQ इज इक्वल टू VSM होगा। यस सर कोई दिक्कत? सो ये कितना होगा? V अपॉन L इंटू L1 होगा, L2 होगा, यस सर। दैट इज इक्वल टू क्या होगा? ई माइनस आई आर सर E माइनस आई आर इज इक्वल टू आई आर आई आर। इसको देखा जाएगा तो V अपॉन L का जगह E अपॉन L1 लिख सकते हैं। V अपॉन L का जगह E अपॉन L1 लिख सकते हैं, यस सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर सो दिस इज द हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। वैसे तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें रख दी, कोई दिक्कत? बस नो इसको सर सॉल्व करो, आपको जो है ना स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 माइनस 1 आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं करूं? नहीं कर लेंगे सर। बस इसी को सॉल्व करना है, ये दोनों को इक्वेट कर दो, ये दोनों को इक्वेट कर दो, विल गेट द आंसर। हाँ जी क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन लिखो।
Find internal resistance. Find internal resistance, LAB, and potential gradient. कैलकुलेट कर। अभी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल R is equal to R into L1 L2 minus 1, that is equal to R कितना दिया R? 10 ओम सर। 10 into ये कितना हो गया 60/40, मीटर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1, that is equal to 5 ओम। तो R आ गए, कोई दिक्कत? और दूसरी बात क्या दिया अपन को, इधर फर्स्ट पे मतलब जब स्विच ऑन किया तो 60 सेंटीमीटर है, हाँ जी, जब ये 60 सेंटीमीटर है दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट, है ना? 60 सेंटीमीटर का 12 वोल्ट, यस सर। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, है ना? सो इधर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, दैट इज इक्वल टू V1/L1, दैट इज इक्वल टू V1 कितना 12/60 सेंटीमीटर, है ना? है ना? यस Yes, सर। sir. Yes. So Yes, sir. that is into 100 कर दो, so 0 0 cancel, ये 2 times cancel, that is equal potential gradient is equal to 20 volt per meter, है ना? है ना? Yes, yes, sir. So अभी दूसरी बात ये है कि इधर जो है ना इतना लेंथ पे 60 सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस कितना होगी? 60 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितना? 3 ohm, sir. 3 ओम। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 5 ओम दिया, 1 ओम में 1 मीटर में 5 ओम दिया, तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर में 50 दिया, 5 ओम दिया 100 सेंटीमीटर में, तो 60 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 3 ओम। इसमें कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? No, No, sir. sir. ठीक है, तो अब देखा जाएगा तो वोल्टेज इज इक्वल टू 12 और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3, तो करंट कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। हाँ जी, करंट कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। हाँ जी, ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस 2 ओम देते हैं। सो इधर कितना वोल्ट गया? 8 वोल्ट, है ना? इधर टोटल कितना? 8 वोल्ट। हेलो, यस तो सर। टोटल वोल्टेज कितना गया इधर? 52 वोल्ट, है ना? Yes, sir. ये 52 वोल्ट आ गए, तो 52 आ गए तो करंट पता है अपन को? 4। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, दैट इज इक्वल टू 52/4, कितना हो गया रेजिस्टेंस? 13 ओम, है ना? है ना? RAB इज इक्वल टू 13 ओम। Yes, sir.
सो आर ए बी 13 ओम, तो एल ए बी कितना हो जाएगा? एल ए बी इज इक्वल टू 2.6 मीटर, आया ना? 2.6 मीटर ऐसे कैलकुलेट करते हैं।